Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are going to cover the important topic of your IGNOU MA Sociology first year subject MSO 004 for upcoming June and December examination। देखिए हम लोग MSO 01, 02, 03 के जो टॉपिक हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड चैनल पे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक की मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल हैं, बट स्टिल फॉर दो स्टूडेंट जो स्टूडेंट नए हैं यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फॉर आप योर MSO 004 सब्जेक्ट दैट इज सोशोलॉजी इन इंडिया। सोशोलॉजी इन इंडिया के रिगार्डिंग यहाँ पे हम बात करेंगे। यूट्यूब पे देखिए फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है जहाँ पे आपको काफी क्वेश्चन के सोल्यूशन प्रोवाइड करवाए गए हैं। ऐप पे ऑलरेडी पेड कोर्स अवेलेबल है जहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी कवर हैं विच इज अदर देन द यूट्यूब वीडियो। तो मल्टीपल तरीके से आपको कंटेंट कवर कराया गया है और भी चीजें इसमें एड ऑन होंगी तो आप कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो आपको कवर करनी है। देखिए हमारा सब्जेक्ट है सोशोलॉजी इन इंडिया, तो सबसे पहला टॉपिक तो आप एक कवर करेंगे कि इमर्जेंस कैसे हुआ सोशोलॉजी का इन इंडिया। अपने पास कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको टॉपिक को एक जगह लिख भी लीजिए कि भारत में समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। सोशोलॉजी जो है वो एज अ सब्जेक्ट वेस्ट में इमर्ज हुई थी ड्यू टू एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कमर्शियल रिवोल्यूशन, ये सारे रीजन थे। लेकिन इंडिया में एज अ सब्जेक्ट ये किस तरीके से इमर्ज हुई, इसका स्टार्टिंग क्या था, तो ये सारे पॉइंट हमें यहाँ पे कवर करके चलने हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप यहाँ पे कवर करके चलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखिए मल्टीपल चैप्टर ऐसे हैं जिसमें जिक्र किया गया है अबाउट द कास्ट सिस्टम। क्लियर, बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे जिक्र किया गया है अबाउट द कास्ट सिस्टम। तो हम कास्ट सिस्टम इन इंडिया के बारे में भी जिक्र करेंगे। कास्ट सिस्टम के मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं तो हम उस पर अलग अलग तरीके से बात करेंगे। मैं अलग अलग क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पे लिखवा के चलूंगी। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक कास्ट सिस्टम समझना है कि कास्ट सिस्टम एक्चुअली में है क्या, राइट। तो आप वो चीज देखेंगे। उसके बाद जो टॉपिक आपको देखना है कि सोशोलॉजी जो है ये इमरजेंस आपने देख लिया और इसी में आप देखेंगे कि एज अ सब्जेक्ट और एज अ प्रोफेशन आज की डेट में आप लोग मास्टर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको इसको फ्यूचर में एज अ प्रोफेशन ऑप्ट करना है, राइट। तो ये एज अ प्रोफेशन कैसे डेवलप हुआ ये आप लोग देखेंगे। उसके बाद हम एक टॉपिक देखेंगे बुक व्यू वर्सेस फील्ड व्यू। जब भी हम सोशोलॉजी की स्टडी की बात करते हैं तो आप दो तरीके से उसको पढ़ सकते हो। बुक व्यू जिसे हम इंडोलॉजी भी कहते हैं, इंडोलॉजिकल एस्पेक्ट। इससे रिलेटेड एक बहुत फेमस थिंकर हैं जो फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी भी कहलाते हैं, जो है जीएस घुरे। तो जब आप बुक व्यू फील्ड व्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा और अगर जीएस घुरे का नाम नहीं भी दिया गया है देन ऑल्सो आपको उनको यूज करना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि हर बार थिंकर से रिलेटेड नाम दिए ही होंगे। अगर बुक व्यू फील्ड व्यू आप समझा रहे हो तो आपको ये नाम यूज करने पड़ते हैं। फील्ड व्यू की बात करें तो फील्ड व्यू मतलब जब आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके उस जगह पे रह के वहां की चीजों को ऑब्जर्व करके अपनी स्टडी कर रहे हो। इसमें एक इंडियन थिंकर का नाम जो आप, वैसे तो और भी बहुत हैं, जब हम पढ़ेंगे तो हम और नाम देखेंगे, बट इनिशियल थिंकर में मैं बात करूँ तो आप कोट कर सकते हो, तो यू कैन कोट एम श्रीनिवास हियर, राइट। उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसका है फैमिली सिस्टम। और जब आप फैमिली सिस्टम पढ़ोगे ना तो आप फैमिली का मीनिंग, इसके फंक्शंस, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और किस तरीके से फैमिली का जो सिनेरियो है और जो रोल है वो चेंज हो रहा है, तो चेंजिंग सिनेरियो, ये पूरा टॉपिक आप ओवरऑल कवर करोगे बिकॉज वी डोंट नो कि इनमें से क्या चीज से क्वेश्चन पूछ ले। जब हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमारा वो ओवरऑल 100% टॉपिक कवर हो जाना चाहिए। इसके बाद आप पढ़ोगे मैरिज के बारे में। फैमिली, मैरिज, किनशिप जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, राइट। और सेपरेट यूनिट्स भी हैं हमारी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो फैमिली, मैरिज, किनशिप हमें डिटेल में देख के चलना है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मैरिज का कंसेप्ट, अगेन मैरिज के फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज आप पढ़ोगे, रूल्स रिगार्डिंग मैरिज पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे। फिर आता है किनशिप के बारे में, द सिस्टम ऑफ किनशिप हम लोगों को पढ़ के चलना है। किनशिप में अगेन किनशिप के मीनिंग, किनशिप से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं और उन थ्योरीज से एसोसिएटेड थिंकर्स भी हैं। तो वो थ्योरीज और उन थ्योरी से एसोसिएटेड जो थिंकर्स हैं वो भी हम लोगों को देखने हैं। तो अब देखिए ये उन स्टूडेंट के लिए जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, बहुत सारी वीडियोस में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इफ यू डोंट वांट टू बाय द पेड क्लासेस, आप नॉर्मली आप इसको यूट्यूब की प्लेलिस्ट से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको काफी सारे टॉपिक और उनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, राइट। और बाकी अगर आप अपने पार्ट पे कहीं से पढ़ रहे हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है, आप सोशोलॉजी किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं बस टॉपिक के नेम बता रही हूँ सो दैट यू कैन प्रिपेयर इट, आप अपने अकॉर्डिंग इन चीजों को प्रिपेयर कर सके। सम रूल्स रिगार्डिंग द किनशिप, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देख के चलनी है। इसकी दोनों थ्योरीज आपको करनी है, राइट। अलायंस अप्रोच एंड डिसेंट थ्योरी, और वो किस किसने दी है, थिंकर्स के नाम करने हैं। सीधा सीधा कई बार थिंकर्स के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, राइट।
फिर इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको करना है वो आपको करना है विद रिगार्ड टू, मैंने बताया ट्राइब्स भी एक, जैसे कास्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्राइब्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्राइब्स को लेके थ्योरीज है, ट्राइब को लेके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, अलग अलग थिंकर्स के जो दिए हुए हैं। देखिए थ्योरीज की मैं बात करूं तो यहाँ पे एसिमिलेशन, तीन है एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन एंड आइसोलेशन। तो ये हमें पढ़ना है ट्राइब्स को लेके, डिफरेंट डिफरेंट क्या वर्जन ट्राइब के इंक्लूजन को लेके कि उन्हें इंडिया में हम लोग किस तरीके से इंक्लूड करें या नहीं। तो ये अलग अलग थिंकर्स जो हैं ये अलग अलग व्यू पॉइंट देते थे, आइसोलेशन, एसिमुलेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये अप्रोच क्या कहती है और ये किस किसने दिया है ये हमें देखना है। फिर पर्सपेक्टिव की बात करें तो आपको यहाँ पे एल्विन, विलियर एल्विन क्या कहते हैं ट्राइब के बारे में, जीएस घुरे क्या कहते हैं ट्राइब के बारे में, ये यहाँ पे हमें क्या करना है देख के चलना है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द वेरियर एल्विन और द जीएस घुरे व्यूज ऑन ट्राइब, डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे जो है वो पूछा जाता है। फिर हमें एक टॉपिक करना है जो कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, आप थोड़ा बहुत भी इसके बारे में पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको प्रेजेंट करके आएंगे। अर्बनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, अर्बनाइजेशन के रीजन क्या है, लोग जो गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं उसके रीजन क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। देखिए इसका जो इम्पैक्ट है वो गांव पे भी पड़ेगा, लोग गांव छोड़ के शहर आ रहे हैं तो रूरल एरिया पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और अर्बन एरिया पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये क्या है ये भी हमें देखना है। अर्बनाइजेशन के पैटर्न भी हमें देखने हैं, राइट। सो दीज आर द थिंग जो अर्बनाइजेशन से रिगार्डिंग हमें कवर करनी है, और ये एक दो बार आप पढ़ लोगे ना तो ये बहुत ईजी है और इसके बारे में अच्छा खासा, इस टॉपिक पे अच्छा खासा कंटेंट जो है वो आप लिख पाओगे। अर्बनाइजेशन से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन भी है, दैट इज माइग्रेशन। अब माइग्रेशन का बेसिक सा मीनिंग भी पता है, जब एक पर्सन एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर रहा है। माइग्रेशन के टाइप्स भी आप पढ़ेंगे अलग अलग, बिकॉज अर्बनाइजेशन में तो वी न्यू कि पर्सन रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूव कर रहा है, बट हमें माइग्रेशन में ये चीज देखनी पड़ेगी कि कितने टाइप का होता है, राइट। इंटरनेशनल भी माइग्रेशन हो रहा है, डोमेस्टिक भी हो रहा है, प्लस उसके अलावा डोमेस्टिक में भी रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन। तो ये आपको पढ़ना है और फिर इसके कारण पढ़ने हैं, व्हाई डू पीपल माइग्रेट, राइट। कॉजेज जो हैं वो भी हमें इसके देख के चलने हैं। सो ये तो कुछ डायरेक्ट डायरेक्ट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन जनरली आपसे पूछ सकता है, और अगर आप इनका बेसिक कवर करोगे ना तभी आप डिफरेंट टाइप के जो रिलेटेड क्वेश्चन, लिंक वाले क्वेश्चन बनाता है वो आप यहाँ पे करोगे। तो मीनिंग, टाइप, कॉजेज एंड पैटर्न, ये टॉपिक आप माइग्रेशन के रिगार्डिंग भी करोगे, इसी में से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट में आप इसकी मीनिंग करेंगे, आप इसकी थ्योरीज करेंगे, व्हाट आर द मीनिंग, थ्योरीज। फिर इसमें आप करेंगे ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट, पुराने सोशल मूवमेंट का क्या आइडियोलॉजी और व्यू पॉइंट होता था और बाद में नए सोशल मूवमेंट में वो चीजों में कैसे चेंज आ गया, क्या आइडियोलॉजी है उनकी। ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट पे आप लोग इनका डिफरेंस भी देखेंगे। फिर इसके अलावा हम देखेंगे मीनिंग के साथ आप फीचर्स भी करेंगे, फीचर्स क्या होते हैं सोशल मूवमेंट के, टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, राइट। ओल्ड एंड न्यू के बाद अलग से मैं टाइप्स भी आप लोग यहाँ पे इसके सोशल मूवमेंट के करेंगे। और उसके अलावा सोशल मूवमेंट जो होते हैं ना वो अलग अलग ग्रुप्स के, बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट हुए हैं, जैसे देखा जाए वुमेन से रिलेटेड मूवमेंट हुए हैं, राइट। अलग अलग कास्ट से रिलेटेड मूवमेंट हुए हैं, बैकवर्ड कास्ट वगैरह के, एनवायरमेंट से रिलेटेड सोशल मूवमेंट है। तो इनमें से कुछ सोशल मूवमेंट को भी हम लोग यहाँ पे पढ़ के चलेंगे, कुछ सोशल मूवमेंट, एनवायरमेंट रिलेटेड मूवमेंट, कास्ट रिलेटेड मूवमेंट, वुमेन रिलेटेड मूवमेंट। तो इस तरीके के ये मूवमेंट भी हमें पढ़ के चलने हैं, राइट। तो ये मूवमेंट भी आपको पढ़ के चलने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक टॉपिक है कल्चर। अब कल्चर का ना लिंक भी स्टैब्लिश किया गया है बहुत सारी चीजों से। तो पहले आप कल्चर एज अ होल पढ़ लेंगे, कल्चर है क्या, कल्चर जिंदगी जीने का एक तरीका, मैंने बोला है बार बार, कल्चर को रिलीजन से मिक्स नहीं करना है। कल्चर का मीनिंग आप यहाँ पे देख के चलेंगे। फिर कल्चर किस तरीके से रिलेट करता है, कल्चर का क्या रिलेशनशिप है अलग अलग चीजों से। जैसे कई बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ग्लोबलाइजेशन इन कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए जब हम कल्चर देखते हैं ना तो आप इसमें एक कंसेप्ट मल्टी कल्चरलिज्म भी साथ में देखेंगे, मल्टी कल्चरलिज्म का कंसेप्ट भी हम इसी में साथ में देखेंगे। और मल्टी कल्चरलिज्म जब आप देखोगे तो वहीं पे आप लिंक करोगे कि ग्लोबलाइजेशन और कल्चर एक दूसरे में, आप एक दूसरे पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं और ये किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप का कंसेप्ट। आप देखोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं,
ये टॉपिक भी हम यहाँ पे देख के चलेंगे, प्लीज नोट इट डाउन समवेयर, आप इसको अपने पास लिख के चल लीजिए सारे टॉपिक को। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप का कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होती है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है, ये पूरा पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही है, सारी चीजें एक साथ लिंक करके पढ़ लेंगे आप इसको। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स क्या होती है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स क्या है, एंड रिलीजन इन पॉलिटिक्स क्या है, राइट। ये सारी चीजें किस तरीके से एक दूसरे से लिंक करती है, क्योंकि इन पे सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। और जब आप अपने पार्ट पे इनको पढ़ेंगे तो आपको ध्यान देना है कि आप इनको 20 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर करें। 20 मार्क्स मीन्स 500 वर्ड। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा 2-3 पैराग्राफ एंड आप सोचो काम खत्म हो गया। इन टॉपिक पे आपको 500 वर्ड का कंटेंट आपके पास आपके स्टॉक में होना चाहिए, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फील्ड व्यू मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और इसके अलावा इसके अलावा हमें यहाँ पे 2-3 देखिए कास्ट देखनी है, मतलब कास्ट के ग्रुप देखनी है। जैसे कि एक होता है एग्रीकल्चर ग्रुप, जिसे आप पीजेंट क्लास भी बोलते हो, या एग्रीकल्चर ग्रुप, एग्रीकल्चर या फिर पीजेंट सोसाइटी भी बोला जाता है। तो इसका इमरजेंस किस तरीके से हुआ, इसका इमरजेंस कैसे हुआ, इसके इश्यूज क्या है। बस देखिए इंडियन सोसाइटी तो शुरू से एग्रीकल्चर सोसाइटी रही है, तो इमरजेंस क्या है, ये लोग तो शुरू से एग्जिस्ट करते हैं। तो इससे एसोसिएटेड इश्यूज वगैरह ये हमें देखने हैं। फिर आपको देख के चलना है वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास क्योंकि इंडियन सोसाइटी जब एक एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, तो हमारे यहाँ पे वर्किंग क्लास का इमरजेंस जो है वो किस तरीके से इंडिया में हमें देखने को मिलता है। तो वर्किंग क्लास के बारे में आपको देखना है, राइट। वर्किंग क्लास देखेंगे, मिडिल क्लास भी देखेंगे हम लोग इसमें टॉपिक। मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, इस डिफरेंट डिफरेंट नेम से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। मिडिल क्लास और इनका इवोल्यूशन वगैरह कि किस तरीके से ये एक नया ग्रुप जो है वो इवॉल्व हुआ, क्या रीजन थे इनके इवोल्यूशन के। तो जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे। ट्राइबल के बारे में जब आप चीजें पढ़ेंगे तो ट्राइबल प्रोटेस्ट को भी पढ़ लीजिएगा। ट्राइबल प्रोटेस्ट, मेजर रीजन क्या थे ट्राइबल प्रोटेस्ट के, कुछ ट्राइबल प्रोटेस्ट से रिलेटेड मूवमेंट आप इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट हमारे पास रहे हैं, तो ट्राइबल रिलेटेड मूवमेंट भी हम इस ट्राइबल प्रोटेस्ट में जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्रेरियन सोशोलॉजी, एग्रेरियन मैंने बता दिया। वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास किसी भी नेम से आ सकता है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कास्ट मैंने जब आपको बताया, तो कास्ट को लेके आपको याद रखना है कि ब्राह्मणिकल इंटरप्रिटेशन क्या था कास्ट का। देखिए कास्ट जो है, अगर हम बात करें तो कास्ट जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सिस्टम में डिवाइडेड था, राइट। तो यहाँ पे ब्राह्मणिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कास्ट क्या था, ब्राह्मण्स ने अपने बेनिफिट के लिए ही तो सोसाइटी में इस तरीके की चीजें वाइड स्प्रेड करी कि वो टॉप पोजीशन पे रहे, उनकी पोजीशन को कोई थ्रेट ना आए, उनका जो डोमिनेंट पोजीशन है वो बना रहे। तो ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से कवर करके चलनी है कि ब्राह्मणिकल परस्पेक्टिव ऑफ कास्ट जो है वो क्या था, राइट। थ्योरी किनशिप की मैंने दोनों बता दिए। डिसेंट अलायंस हो सकता है एक साथ पूछ ले या फिर अलग अलग भी पूछ सकता है, तो वो आपको कवर करके चलना है। अर्बनाइजेशन टॉपिक हम देख चुके हैं, सोशल मूवमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम यहाँ पे पूछा गया है आपसे, वो आपसे पूछा गया है कि कॉमन्स को लेके, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय कल्चर ऑफ द कॉमन्स, राइट। कल्चर ऑफ कॉमन्स, तो ये टॉपिक पढ़ेंगे तब आप देखोगे, आप इस टॉपिक को अपने पास एक जगह रख लिख के चलिएगा। वैसे तो देखिए 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपके पास चॉइस होती है कि आपको 5 करने हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ 10 पढ़ के जाएं और वही पढ़े हुए सारे मिल जाएं। अगर आप 10 पढ़ के जाओगे तो चांसेस होंगे आपको एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन, और किस्मत अच्छी हो तो मिल सकते हैं कि 3 क्वेश्चन आते हुए मिल जाएं। लेकिन इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करके जाएं, ताकि सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में आते हो। और अभी अच्छा खासा टाइम है, तो अभी आप प्रिपेयर कर सकते हो चीजों को, राइट। इसके अलावा एक टॉपिक यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमें करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इसका इम्पैक्ट। और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आप करेंगे, प्री एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। प्री एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, प्री एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये इससे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है। तो जब आपसे प्री एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पूछेगा ना, तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेस लेके ही यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे, क्लियर। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके एक और क्वेश्चन सीधा सीधा थिंकर्स के नाम, मतलब पर्संस के नाम से पूछ लेता है, गांधी एंड नेहरू व्यूज ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की टॉपिक मैं एक साथ ही लिख रही हूँ, ताकि आप जब टॉपिक प्रिपेयर करें तो ये एक साथ ही चीजें कर ले। तो गांधी जी एंड नेहरू जी, अच्छा एक साथ भी दे सकता है ये क्वेश्चन, दोनों का व्यू एक ही क्वेश्चन में समझाइए, या फिर हो सकता है अलग से दे दे।
कि एक्सप्लेन गांधी व्यू ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सप्लेन नेहरू व्यू ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो दैट चीजें आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा एक टॉपिक जो प्रिपेयर करोगे वो आप करोगे सेक्युलराइजेशन। तो सेक्युलराइजेशन का मीनिंग इंडियन और वेस्ट कंटेक्स्ट में अलग अलग है। इंडिया में, इंडियन कंटेक्स्ट में और वेस्ट कंटेक्स्ट में, तो इसका मीनिंग, इसका डिटेल कंसेप्ट, इसका इम्पैक्ट, ये सारी चीजें आपको कवर करके चलनी है। कास्ट सिस्टम को लेके एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 पर्सन के नाम से जो पूछ लेता है वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब प्लेलिस्ट में कवर कराया है। बी आर अम्बेडकर एंड राम मनोहर लोहिया व्यूज ऑन कास्ट। कास्ट को लेके इनका क्या व्यू पॉइंट था। देखिए, जनरल क्वेश्चन तो फिर भी आप कुछ ना कुछ बना देते हो, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कुछ लिख सकते हो, अर्बनाइजेशन पे लिख सकते हो, बट जब थिंकर के नेम से क्वेश्चन पूछेगा ना तो एग्जैक्टली चीजें पता होनी चाहिए। तो इनका व्यू पॉइंट क्या था, इन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या है उस चीज, उस टॉपिक के बारे में, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको देख के चलनी है। इतने बेसिक क्वेश्चन है जो आपको करने ही करने हैं, राइट। दीज आर द थिंग जो आपको कवर करनी ही करनी है। तो काफी टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, पेड क्लास में मिल जाएंगे, तो अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, अभी एग्जाम में टाइम है, राइट। ये जो टॉपिक है, इतने ही टॉपिक आप अभी कंसीडर करके चल सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपके डाउट को जल्द से जल्द रिजॉल्व करूं। और हम लोग जो है वो पेड क्लासेस में और भी कंटेंट ऐड करेंगे। और यूट्यूब की प्लेलिस्ट अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप एक टॉपिक और जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट फॉलो करता है। तो ये तीनों टाइप की इकोनॉमी भी आप देख सकते हैं। हो सकता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ ले, सेपरेटली पूछ ले, या पूछेगा एक्सप्लेन हाउ यू कैन से दैट इंडिया फॉलो द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आपको मिक्स्ड इकोनॉमी के सारे फीचर्स जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। क्लियर। सो मैं मान के चल रही हूँ सारे टॉपिक आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन कर लिए होंगे। एंड अब किसी को कोई भी डाउट नहीं है, इतने टॉपिक से आप लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इतना भी अगर आप लोग प्रिपेयर करके जाते हैं तो यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। बट हाँ, कंटेंट 500 वर्ड्स जितना होना चाहिए, और जो पूछा जाए उसको प्रॉपर एप्ट तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। प्रेजेंटेशन को लेके भी मैं वीडियोस आगे बनाऊंगी कि हाउ यू कैन स्कोर गुड, और कितना कैसे प्रेजेंट करके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, इतना पढ़िए, कोई डाउट है तो पूछते रहिए। कीप वॉचिंग द कंटेंट, और अपने जो भी छोटे मोटे डाउट है विद रिगार्डिंग टू द एग्जाम प्रेजेंटेशन, आंसर राइटिंग, वो आप मुझे यहाँ कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो एंड क्लियर योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।